आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं उसके वचन को लेकर आप सबों के बीच में आ पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने ऐसा मुझे अनुग्रह प्रदान किया। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती है कि लोग कहते हैं यीशु मसीह धर्म बदलता है ऐसा। तो इसे हम मुंह से ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे हम इसे बाइबल से प्रूव करेंगे। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पे बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र कहते हैं, कोई मनुष्य यहाँ पे नहीं कह रहा है कि पवित्र शास्त्र कह रहे है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम रखा कि उसने अनोखा प्यार किया परमेश्वर ने, कि उसने इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेज दिया। किस लिए भेज दिया, किस लिए दे दिया, ये हम आगे देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:3-4 वचन में हम देखते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। अब किस लिए भेजा, यीशु मसीह ने अपनी इकलौता पुत्र क्यों दिया? तो यहाँ बाइबल साफ सुथरे शब्द में कहती है कि हमारे पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए। यूहन्ना में हमने जब पढ़ा तो मानव जाति के लिए कहा ना, किसी ईसाई धर्म के लिए क्या, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं कहा, पूरे मानव जाति को, पूरे जगत को परमेश्वर ने, है ना। तो यहाँ पे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वो उसका पुत्र है जिसे इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा, दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, मानव जाति के, संसार के सारे लोगों के पापों के लिए हमारे यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा अब यहाँ पे बाइबल बताती है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में इसीलिए भेजा कि वो हमारे पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए, संसार के सारे लोगों के पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो इसी यूहन्ना में जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। वो यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा। इसी यूहन्ना में जब आगे वचन को हम पढ़ते हैं तो आज परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को खुदा ने मानव जाति के पापों और श्रापों को अपने ऊपर ले लेने के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए यीशु मसीह को कुर्बान किया। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर है, जो आज हमारे पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को अपने ऊपर लिया और कलवरी के क्रूस की उस वेदना को, उस भारी दर्दनाक मृत्यु को सहा। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर। आज जब हम विश्वास करते हैं, तो आज जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे वचन ऐसा कहता है कि अब हमें क्या करने की जरूरत है, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी भी उठा। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है कि हम उद्धार पा सकते। हमारे अंदर जो आत्मा है उसका उद्धार कैसे हो सकता है, हमारे पापों की प्रायश्चित कैसे हो सकता है। तो आज हमें अपने मन को फिराने की जरूरत है, अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा। हम जब ऐसा विश्वास करते हैं तो हम नष्ट नहीं होते और अनंत काल के जीवन को पाते, क्योंकि बाइबल बताती है तुम विश्वास करे और नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब अनंत काल का जीवन क्या है मेरे प्रियो? इस मृत्यु के बाद, क्योंकि हर एक मनुष्य को जो इस संसार में जीवन को जी रहा है, मृत्यु होना तय है उसका। जिसने एक बार इस पृथ्वी में जन्म लिया उसका मृत्यु तय है। तो उस मृत्यु के बाद जब हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, वो मेरे लिए था, आपके लिए था। जब हमने ऐसा विश्वास कर लिया, अपने पापों से मन फिराव कर लिया, पश्चाताप कर लिया, तो जब हम ऐसा विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को
अपना प्रभु करके ग्रहण करते, अपना उद्धारकर्ता करके जब हम ग्रहण करते मेरे प्रियो, तो हम नष्ट नहीं होते, अनंत काल का जीवन। तो वो अनंत काल का जीवन वो है जो मृत्यु के बाद जो जीवन हमें प्रभु को प्रभु ग्रहण करने के बाद, उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब हमारी मृत्यु होगी, तो हम मृत्यु के बाद जो हम परमेश्वर स्वर्ग में का जो जीवन है, स्वर्ग लोक का जो जीवन है, जिसमें कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी बात को लेकर दुख नहीं, वो अनंत काल का जीवन जहाँ शांति ही शांति होगा, जहाँ आनंद ही आनंद होगा, जहाँ हमें कभी रोना न पड़ेगा, कभी हमारे आँख में आंसू नहीं आएंगे, किसी भी बात की, न घर बनाने की चिंता, न शादी ब्याह करने की चिंता, न बाल बच्चों की चिंता, किसी चीज़ की जहाँ हमें कोई चिंता ना होगी, उससे वो अनंत काल का जीवन परमेश्वर यीशु मसीह हमें देने के लिए इस पृथ्वी पर कुर्बान हुआ। तो आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है, उसने धर्म नहीं बनाया, परंतु बाइबल बताती है कि धर्म का मतलब ये है, बाइबल के अनुसार ये है कि कृपा करो, भलाई करो, प्रेम करो, दया करो, ये धर्म का काम करो, ये धर्म बोलता है, ना कि किसी गुट में इकट्ठा होकर, किसी समाज में इकट्ठा होकर, इसे धर्म नहीं कहता परमेश्वर। धर्म वही है जो किसी को अगर तकलीफ में उस पर दया करो, उसके साथ भलाई करो, कोई अगर भूखा है तो उसे पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। ऐसा धर्म का काम हम जब करते, जो तकलीफ में पीड़ा में उसकी सुधि लो, उसकी चिंता करो, ये धर्म का काम है, ना कि धर्म। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, जीवन को बनाया, मनुष्यों को बनाया, इसीलिए मनुष्यों से वो बेहद प्रेम करता है कि अपना इकलौता बेटा को इस पृथ्वी पर भेज दिया। आज हम मनुष्यों के बाद मेरे प्रियो अगर 10 बेटे बेटियां भी होंगे तो हम किसी पापी के लिए अपने बेटियों को कुर्बान नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा प्यार दिखाया कि अपना इकलौता बेटा को उस भयानक दर्दनाक मृत्यु को सहने के लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया और हमारे सारे अपराधों, पापों, गुनाहों को उसके ऊपर लाद दिया। और यीशु मसीह उसे उफ तक नहीं किया, उस दर्द को सह गया हमारे यीशु मसीह, और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आज उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं मेरे प्रियो, उसके लहू बहाने से हम शिफा पाते, उद्धार पाते, नाना प्रकार की बीमारियों से, रोगों से, तकलीफों से, समस्याओं से हम छुटकारा पाते पिता यीशु के नाम से। आज हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत, अपने धर्म को बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो, हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने हृदय को परिवर्तन करने की ज़रूरत है, मन को परिवर्तन करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। तो ये बाइबल का सच है जिसे लोग आज नहीं जानने के कारण बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, खुदा बाप ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं आप सबों के बीच ये सब बाइबल की बातों को रख पाई, बाइबल के सत्य को आपके बीच में ला पाई। खुदा बाप को मैं महिमा देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।